previous video you all have noted that which substances are known as acids and which substances show the properties of acids. The substances which when dissolved in the water furnish H plus आयन, ऐसे सब्सटेंस जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग एसिड्स बोलते हैं। एसिड्स की सबसे जो मैथमेटिकल टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। सो this concept was first given by a scientist, Danish scientist Sorensen, who gave this concept. Actually we mean by pH that is actually potential of H plus ion. pH का मतलब होता है simply potential of H plus ion. H plus ion कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सॉल्यूशन में। किसी भी एसिड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं जिससे कि एसिड जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, तो उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट होगा और उस H प्लस आयन के क्वांटिटी को काउंट करने के लिए जिस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया और जिससे हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की क्वांटिटी क्या है, सिंपली ये जानने के लिए दैट कॉन्सेप्ट इज पीएच वैल्यू। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड we use this formula for the calculation of pH value. For the 10th class standard, this formula is applicable very formally. यह फॉर्मूला आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट 11th और फर्दर स्टैंडर्ड्स में कुछ इसके अदर पार्ट्स भी हैं, कुछ और इसके अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जिन पे मैं अभी इस वीडियो में भी एक बार आपको बताऊंगा। बट 10th स्टैंडर्ड तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली ये फार्मूला यूज़ करना है। आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में इसमें जानकारी होनी चाहिए कि लॉग क्या होता है, हाउ वी कैलकुलेट द लॉग। लॉग इज बेसिकली लॉगरिथम। when the base of log, this is known as the base, when base of the log is 10 then it is known as algebraic logarithm. जब log का logarithm का base 10 होता है तब हम इसे algebraic logarithm बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंटली ये फार्मूला नोट करना है। दिस इज द बेसिक फार्मूला by which we can calculate the pH of any solution. For this purpose we must have the H plus ion concentration. This bracket is very important. This bracket is symbol for concentration of H plus ion. This bracket represents the concentration of H plus ion. Now how can we calculate the pH value? pH value, this this formula is used to calculate the pH of any solution. This formula is pH is equal to minus of log of H plus concentration base 10. Now this bracket means H plus ion concentration. This bracket means specifically this bracket is a symbol for the H plus ion concentration. इस ब्रैकेट से समझ में आ रहा है कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। सो देयर आर मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज हो रहा है वो है मोलैरिटी। बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोग पढ़ेंगे आगे। फॉर 10th स्टैंडर्ड इट इज़ अ न्यू टर्म, एक नया शब्द है मोलैरिटी। आगे आप भी 11th में दीज आर द वेरी फैमिलियर टर्म्स, वेरी वेल नोन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी एंड अदर टर्म्स लाइक ppm. So in the 10th level you have to note very minutely all these terms if in case any topic or any question can be put. So molarity is the simply a term by which we can calculate the concentration of any solution. देखिए solution जो होता है वो आपका दो चीज़ों से मिलके बना होता है। फर्स्ट थिंग इज solute, सेकेंड थिंग इज solvent. solute ऐसा कोई सब्सटेंस जो घुल सके, जिसकी ये प्रॉपर्टी हो कि वो घुल जाए। solvent ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो सॉल्यूट को घोल सके अपने आप में।
तो इस प्रकार से एक घुलने वाला होगा और एक घोलने वाला होगा, और दोनों से मिलकर के आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन आपके पास आएगा. सो तो कंसंट्रेशन बेसिकली होता क्या है, कंसंट्रेशन इज अ टर्म by which we can designate the quantity of the solute present in the solvent. देखिए अगर आपने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया तो एक सॉल्यूशन आपके पास आपको मिलेगा, और उस सॉल्यूशन में देखिए कई सारे अगर सॉल्यूशंस बना के रखे जाएं कि 100 ml में 50 ग्राम शुगर ऐड किया, फिर एक बार 500 ml वाटर में आपने 200 ग्राम शुगर ऐड किया, तो इस तरीके से 2-4 सॉल्यूशंस आपने बनाए, तो सबको आपको अलग अलग कंसंट्रेशन बताना पड़ेगा, सबकी अलग अलग डेजिग्नेशन होगा. तो वो जो अलग अलग नोटिफाई करने की जो एक करने का तरीका होगा उसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं. कंसंट्रेशन उसमें सोल्यूट की मात्रा को डिफाइन करता है कि सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में. सो बहुत सारे टर्म्स होते हैं कंसंट्रेशन को निकालने के लिए. आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ग्राम पर लीटर, ये भी आपने पढ़ा है. वेट बाय वेट परसेंटेज आपने पढ़ा है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी पढ़ा होगा. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये टर्म्स आप जान चुके हैं. बट उसके बाद मोलैरिटी दीज आर द हायर टर्म्स. बट फॉर द सेक ऑफ वेरी क्लैरिटी यू मस्ट नोट द मीनिंग ऑफ द मोलैरिटी. मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी इज द सिंपल कंसंट्रेशन टर्म विच इज़ गवर्न्ड बाय दिस फार्मूला. मोलैरिटी को हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं. वो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस सोल्यूट. कोई भी सॉल्यूशन जो होगा तो इसको आप सब्सटेंस यहाँ पर सोल्यूट भी कह सकते हैं. कोई सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में आपने डिजोल्व किया हुआ है. जिस सोल्यूट को आपने सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है उस सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने डिजोल्व किए हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन आप बन के तैयार होगा. उस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हम लीटर में यहाँ पर नोट करेंगे. द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर. सो you have to note two things, that the number of moles of solute must be there and total volume of solution must also be known for the calculation of molarity. You must be given with these two terms. आपको ये दोनों terms पता होने चाहिए तभी आप molarity calculate कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए वॉल्यूम आपको गिवन होगा. इन केस अगर वॉल्यूम किसी अदर यूनिट में है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं सिंपली. दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप. बट ये आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है. बट 9th में आपने ये भी पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं. हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस. नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है वो ये है आपका कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस. जिस सब्सटेंस का आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं उस सब्सटेंस का मास आपको पता होना चाहिए. ये आपको गिवन होगा कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितने वेट में, कितने ग्राम में आपको दिया जा रहा है और उसको हम कितने ग्राम में उस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए. इन ग्राम, ये ग्राम में आपको दिया गया होगा. इन केस अगर ये ग्राम में नहीं है तो आप उसको चेंज कर लीजिए. यूनिट जो होनी चाहिए मास की यहाँ पे वो ग्राम में होनी चाहिए. ठीक है. डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. देखिए आपके पास जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिकली दो फॉर्म में हो सकते हैं. या तो सब्सटेंस एटॉमिक होगा या तो एटम की बात हो रही होगी. जब एटम्स की बात करेंगे तो एटॉमिक मास हम यूज करेंगे. जैसे सोडियम, सिंपली सोडियम की बात अगर हो रही है तो सोडियम इज़ अ एटम. और जब एटम की बात होगी तो एटॉमिक मास यूज किया जाएगा. और जब कभी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा, इट मीन्स 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 atoms gets combined with each other, then molecule is formed. अगर 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बन जाता है. तो इन केस अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, जो सब्सटेंस है वो हमारा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास हम यूज करेंगे सिंपली. सो दिस कॉन्सेप्ट we will treat with a simple numerical. Here is a numerical which says 196 gram of H2SO4 has been dissolved in water. 196 ग्राम H2SO4 को हमने किस में डिजोल्व किया, वाटर में. H2SO4 is an acid which is purposely taken for the calculation of pH value.
and all these concepts will also apply in this numerical. H2SO4 कितना है 196 ग्राम है और उसको हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में टू फॉर्म 10 लीटर सॉल्यूशन और उससे हमें एक सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है दैट इज 10 लीटर हमें कैलकुलेट करना पीएच सो सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने है तो उसमें आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हमें निकालना क्या है तो पीएच तक पहुंचना है हमें द फाइनल गोल इज टू रीच द पीएच वैल्यू तक पहुंचना है पीएच तक पहुंचने के लिए हमें H प्लस कंसनट्रेशन पता होना चाहिए व्हाट इज द H प्लस कंसनट्रेशन अब देखिए H प्लस कंसनट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा मोलैरिटी पता होनी चाहिए 10th लेवल में नॉर्मली दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स विल नॉट बी देयर वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स इन विच मोलैरिटी विल बी डायरेक्टली गिवन मोलैरिटी जो है वो आपको डायरेक्टली गिवन होगी बट इन केस अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वेरी सिंपली आप कैसे हैंडल करेंगे तो आप देख लीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो यहाँ पर देखिए मोलैरिटी हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इस सॉल्यूशन की जो ये पूरा सॉल्यूशन बन के आएगा H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी तो देखिए मोलैरिटी निकालने से पहले फिर आप दिमाग लगाइए मोलैरिटी निकालने से पहले अगर हम नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस के कैलकुलेट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स हमें पहले यूज करना पड़ेगा मोलैरिटी में निकालने के लिए तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम अपॉन अब यहाँ पर आप सिंपली देखिए H2SO4 जो है आपका वो कैसा है मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे जो मास होगा H2SO4 का दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स I am not going to explain how can we calculate the molecular mass of H2SO4. H2SO4 consists 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. This is the basic formula of H2SO4. The atomic mass of hydrogen is 1 plus sulfur is there is 1 atom of sulfur and the atomic mass of sulfur is 32 plus 4 into atomic mass of oxygen is 16 so how this all the atomic masses of separate atoms the atomic masses of separate atoms gets added with each other सबके एटॉमिक मासेस को सेपरेटली हम ऐड करते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है दैट डिनोट्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल सो इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 98 ग्राम देखिए इसको हम ग्राम में ले रहे हैं बट स्पेसिफिकली दिस इज यूनिफाइड मास ये एटम्स के जो एटॉमिक मास होते हैं ये यूनिफाइड मास AMU एटॉमिक मास यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं बट सिंपली यू डोंट क्रिएट अ confusion take it 98 gram these are the topics of atomic mass unit and when we will deal with atomic mass unit then I will clear all your confusions regarding AMU and why I am writing here 98 gram. The previous calculation we have calculated the molecular mass of H2SO4. Molecular mass of H2SO4 is 98. So नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे मास गिवन इन ग्राम H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो H2SO4 का मास अप्लाई करेंगे H2SO4 का मास क्वेश्चन में दिया हुआ 196 ग्राम सो 196 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 सो 2 मोल्स कम्स आउट इट मीन्स in the water 2 moles of H2SO4 has been dissolved वाटर में H2SO4 के 2 मोल डिजॉल्व किए गए हैं जिससे कि 10 लीटर सोल्यूशन बनाया गया 10 लीटर सोल्यूशन हैज़ बीन फॉर्म्ड लेकिन यहाँ पर देखिए पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं पीएच वैल्यू का पीएच का फॉर्मूला जो है आपका वो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन जो हमें लेना होता है वो H प्लस का लेना होता है हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन चाहिए होगा ना कि H2SO4 का हमें कंसनट्रेशन चाहिए H2SO4 को तो डिज़ोल्व किया गया वाटर में और जब वाटर में H2SO4 को डिज़ोल्व करेंगे तो H2SO4 का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा वाटर में H प्लस आयन और सल्फेट आयन प्रेजेंट होंगे तो देखिए जो हमें कंसनट्रेशन चाहिए होगा पीएच के फॉर्मूले के लिए दैट विल बी H प्लस आयन कंसनट्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच वी विल नीड
H plus ion concentration. So to calculate H plus ion concentration, we first use the dissociation equation of H2SO4. हमें H2SO4 की dissociation equation के बारे में पता होना चाहिए. In the previous lecture, I have told all of you that dissociation equations of each acid is very important. किसी भी एसिड की डिसोसिएशन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी एसिड कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में डिजोल्व होने के बाद. तो देखिए डिसोसिएशन इक्वेशन जो है वो H2SO4 की, ये आपके सामने है. इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था प्रीवियस वीडियो में. तो H2SO4 जब वाटर में डिजोल्व होता है, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो 1 मोल ऑफ H2SO4 के पहले यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल साइन नहीं है. अगर कोई भी मैथमेटिकल साइन नहीं है देन वी विल एज्यूम 1. यहाँ पर कितना मानेंगे 1. इट मीन्स 1 मोल H2SO4 को वाटर में डिजोल्व किया गया है जिससे कि 2 मोल H प्लस मिल रहा है. कितने मोल? 2 मोल. जो किसी भी आयन मॉलिक्यूल या एटम के प्रीफिक्स में पहले जो एक मैथमेटिकल सिंबल होता है दैट सिंपली डिनोट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इन द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल आयन या एटम के शुरुआत में जो मैथमेटिकल सिंबल होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को डिजिग्नेट करता है. तो यहाँ पर देखिए 1 मोल H2SO4 को जो वाटर में डिजोल्व किया गया तो 2 मोल H प्लस हमारे पास आ रहा है. 2 मोल H प्लस मिलता है लेकिन सल्फेट आयन 1 ही मोल मिलता है. ठीक है. तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि H2SO4 हम डिजोल्व करते हैं 1 मोल लेकिन H प्लस कितना मिलता है? 2 मोल. इट मीन्स 2 moles of H2SO4 when dissolved in the water, then 4 moles of H plus ions will be generated. This is the simple calculation by the unitary method. So you can know, you can easily understand the basic concept that 4 moles of H plus ions will be present in the solution. So अगर हमें ये पता चल गया कि H प्लस आयन कितने नंबर ऑफ मोल्स H प्लस आयन्स के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, so now we can easily calculate the molarity of H plus ion. Molarity means concentration which is needed for the calculation of pH. तो molarity of H plus ion will be for number of moles of H plus ion, simply formula of molarity, number of moles of that substance upon volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स H प्लस आयंस के कितने हैं? 4 मोल्स हैं. और जो वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया है दैट इज 10 लीटर. सो बाय डिवाइडिंग वी विल गेट 4 into 10⁻⁻1. दिस इज द सिंबल ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. कैपिटल M इज द सिंबल ऑफ मोलैरिटी, दैट इज अ कंसंट्रेशन टर्म. सो फ्रॉम नाउ वी आर रेडी विद द concentration of the H plus ion. Once you get the concentration of H plus ion, then you can simply apply the formula for the pH calculation, apply the H plus concentration here, and by simple calculation of logarithm here, there are some rules by which we calculate the logarithm. So by application of the rules of logarithm we can easily calculate the pH of the solution. And if all of you have the any problem in the calculation of logarithm, then there will be a separate video. You can note down all the rules and formulas regarding the calculations of logarithm.